ये तो आपको भी दिख रहा है, सत्ता बख्श दबाने की कोशिश कर रहा है। बाहुबली आदमी है वो। और अच्छा, आप भी बाहुबली मानते हो उन्हें? बिल्कुल बाहुबली, बिल्कुल बाहुबली। जिसके ऊपर 40 मुकदमे हो, FIR इसके 302 के मुकदमे हो, अपहरण का मुकदमा हो, फरोख्ती का मुकदमा हो, और सरकार उसका दबाव में है। मुझे लगता है कि पूरी सरकार उसका दबाव में है। उससे प्रधानमंत्री भी डरता है, गृह मंत्री भी डरता है। ये बात इस बात की लड़ाई है कि इस देश में दो कानून है क्या? दबंग आदमी है उसके लिए अलग कानून है, गरीब आदमी है उसके लिए अलग कानून है। पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? यही अगर आम आदमी होती की पार्टी होती और कांग्रेस होता और अन्य दल होते तो बोलो कितने टाइम में कार्रवाई हो जाती। उनके मकान की ईंट की तक का पता नहीं चलता है। आप बात कर रहे हो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दें कि इन दिनों लगातार पहलवानों के प्रदर्शन में तमाम लोग आ रहे हैं और इस वक्त मंच की तरफ मैं आपको बताना चाहूँगी सतपाल मलिक के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद सहित तमाम दिग्गज लोग आए थे। उन्होंने मंच से तमाम बातें भी कही हैं। जिस प्रकार से चंद्रशेखर ने ये वादा किया था कि 8 दिनों में कुछ नहीं होगा तो मैं यहीं अपना बिस्तर लेकर आ जाऊंगा, तो आज उन्होंने कहा कि अब मैं आ ही चुका हूं। जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद अभी इस वक्त अंदर हैं, पहलवानों के साथ हैं और यहाँ पर भी मेरे साथ तमाम लोग हैं जो कि पहलवानों के समर्थन में भी हैं और ये परिवार से भी जुड़े लोग हैं। विनेश फोगाट के ये ससुर जी हैं जिनसे मैं खास बातचीत भी करूंगी। क्या नाम है आपका? राजपाल राठी। राजपाल जी, क्या कहना चाहेंगे? बीते 22 दिनों में बहुत कुछ हुआ इस प्रदर्शन में, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? क्या न्याय मिलेगा? मैं न्याय तो मिलेगा मैडम, पूरा विश्वास है। हमें न्यायालय पर विश्वास है। सरकार से तो न्याय की उम्मीद बहुत कम बची है, लेकिन न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि न्याय मिलेगा। न्यायालय पर तो पूरा विश्वास ब्रजभूषण कह रहे हैं हमें भी है। नहीं, ब्रजभूषण तो खोटल आदमी रखा होएगा अपने खोट दबाने के लिए। उसको क्या न्याय चाहिए? जो उसके अपने उसने जो कारनामे कर रखे हैं वो जनता के सामने है। और बताओ, मुझे न्याय इसलिए चाहिए कि गलत मामले पर मुझे आरोपी ठहराया जा रहा है। नहीं, गलत मामला लगता है तो उसको अपना नार्को टेस्ट करवाए। नार्को टेस्ट करवाए, अगर गलत लग रहा है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये पहले नार्को टेस्ट करवाने तैयार है तो वो बना नार्को टेस्ट करवाए। अच्छा, इस बीच में तमाम नेता तो आ रहे हैं, विपक्ष भी आ रहा है, लेकिन बड़े बड़े दावों के बाद आपको लग रहा है कि वो लहर आपको दिखाई दे रही है जहाँ पर न्याय मिलेगा? नहीं, लहर की पूरा सपोर्ट है, पूरी दुनिया का सपोर्ट है, पूरा समाज साथ में खड़ा है, पूरे पहलवान साथ में खड़े हैं। पूरी ये कोई किसी स्टेट की लड़की नहीं, किसी एक की लड़की नहीं, दुनिया की पूरी दुनिया की लड़की हैं ये। और ये अपने न्याय के लिए बैठी हैं और न्याय भगवान से आशा करते हैं कि न्याय इनको जरूर मिलेगा। विभद्र टिप्पणियां भी की थी ब्रजभूषण शरण ने। एक फोटो वायरल हुआ तो उन्होंने कहा कि साक्षी मलिक मेरे साथ चिपक कर फोटो खिंचवा रही है। ये वाहियात की बातें हैं उसकी। कोई भी खुशी का मौका होता है या कोई शादी हो या खुशी का मौका हो, कोई भी आदमी खुशी में के दौरान किसी को भी वो आकर सकता है। ये वाहियात की बकवासबाजी है उसकी। अच्छा, कह रहे शुरू से आवाज़ नहीं उठाई, ये मामला बार बार अब क्यों आ रहा है? ये 2012 में भी इसकी आवाज़ उठी थी, लखनऊ में FIR दर्ज हुई थी, लेकिन इसके अपने प्रभाव की वजह से इसने FIR को दबा दिया था। 2014 में आवाज़ उठी थी, उस आवाज़ को भी इसने दबा दिया था। ये परमजीत मलिक है PGO, उसने ये मामला उठाया था। ये कोचों को भी कहा था और उसकी मिसीज और वो दोनों सैन उसमें शाही हॉस्टल के अंदर हाजिर थे और उस आवाज़ उठाने की वजह से उसकी मिसीज को और इसको रातों रात वहाँ से भगा दिया। अच्छा, जो कैमरे पे चल रहा है, जो दीन दुनिया देख रही है, वो तो सभी को पता है, लेकिन आपके परिवार की बेटियां खड़ी हुई हैं, सम्मानित बेटियां कहना चाहूँगी क्योंकि सभी पर उन्हें गर्व है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? घर में किस प्रकार की हलचल चल रही है? घर में क्या हलचल होती है? जो यहाँ हलचल है वही घर में है। देखो जी, कोई किसी के साथ में कोई घटना होती है तो सदमे में तो होता ही है परिवार। वो आप भी हो सकते हो, उसमें मैं भी हो सकता हूँ। और इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा हमारे को दबाव है। हमें विश्वास है पूरा देश हमारे साथ में है और न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। अच्छा, सत्ता पक्ष क्या दबाने का प्रयास कर रहा है आप लोगों को? ये तो आपको भी दिख रहा है, सत्ता पक्ष दबाने की कोशिश कर रहा है। बाहुबली आदमी है वो। और अच्छा, आप भी बाहुबली मानते हो? बिल्कुल बाहुबली, बिल्कुल बाहुबली। जिसके ऊपर 40 मुकदमे हो, FIR इसके 302 के मुकदमे हो, अपहरण का मुकदमा हो, फरोख्ती का मुकदमा हो, बलात्कार का मुकदमा हो, छेड़खानी का मुकदमा हो, और उसके आदमी को बाहुबली मानोगे तो आप क्या मानोगे? और सरकार उसका दबाव में है। मुझे लगता है कि पूरी सरकार उसका दबाव में है। उससे प्रधानमंत्री भी डरता है, गृह मंत्री भी डरता है, और मुझे लगता है कि बाहुबली की वजह से उससे दबाव में है। अच्छा, बाहुबली नेता दबाव में है।
टिप्पणियां आए दिन कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए रहे हैं, मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। नहीं, ये तो डरूंगा नहीं, वही दबाव बोली वाली बात है ना, डरूंगा नहीं। कोई भी आदमी अगर किसी से खोट हो जाता है, आप से भी हो जा, हमारे से भी हो जा, तो हम समाज के सामने आते हैं, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, या हम समाज को बताते हैं मेरी गलती नहीं है, मेरे ऊपर दबाव से ये झूठा है ब्लेम लगाया जा रहा है। समाज के सामने आओ, अगर साफ भी कहे अपनी उसको, तो उसमें कोई दबाव वाली बात नहीं, इसमें तो स्पष्ट दिखता है कि वो सरकार के संघर्ष में है और सरकार उसका बचाव करी है। अच्छा, सरकार क्यों बचाव करेगी, उसका कारण क्या हो सकता है? कारण ये है कि उसका 5-4 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके हल्के उसमें लोकसभा क्षेत्र में, और वो अपनी वोटों के बचाने के लिए सरकार उसका दबाव में है। पैसे वाला आदमी है, पैसे वाला आदमी है। सरकार बनाने के लिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है और जनता की जरूरत होती है। सरकार की खुद की कुछ प्रभाव है उसका जनता में भी है। पैसे वाला आदमी है, सरकार बनाने और चलाने के लिए पैसा भी देता वो। अच्छा, 22 दिन बीत चुके हैं, क्या परिवार का मनोबल गिर रहा है? नहीं, कोई मनोबल नहीं गिर रहा। संघर्ष है, ये क्या है, चाहे 12 साल लग जाओ, सच्चाई की जीत होगी। 12 साल के लिए भी तैयार है? कोई नहीं तैयार है। और एक बात आप बोल रहे थे, विपक्ष के नेता आते हैं, आपकी गलतफहमी है। यहाँ सत्ता पक्ष का सेंटर में 5वें नंबर का ग्रामीण विकास मंत्री रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह, बीजेपी का नेता यहाँ आया है। आएंगे, सभी आएंगे, देर सवेर सब आ जाएंगे। सच्चाई की जीत होगी। हाँ, सच्चाई की जीत होगी, पूरी उम्मीद है। बिल्कुल पूरी उम्मीद है। अच्छा, इस प्रकार से सतपाल मलिक ने भी कहा कि बेटियों के समर्थन में हम लोग डटे हैं। आप लोगों का तो मनोबल बढ़ गया होगा जाहिर तौर पर। हाँ, बिल्कुल बढ़ता है। यहाँ एक किसी स्टेट की, प्रदेश की लड़ाई नहीं है, पूरे भारत की बेटी की लड़ाई है, पूरे 36 बिरादरी की लड़ाई है। हम सच्चाई का साथ देने के लिए चाहे कितने दिन रुकना पड़े, हम रुकेंगे। लेकिन इस भारत की बेटियों को बीच में जाटों की बेटियां कह के भी संबोधित किया जा रहा था। देखिए, मैं बताऊंगा, सैनिक और खिलाड़ी ये किसी एक क्षेत्र और किसी जाति के नहीं होते, वो पूरे देश के होते हैं। कोई सैनिक जब खड़ा होता है बॉर्डर पे, वो जाति देख के लड़ाई नहीं लड़ता, जाति देख के गोली नहीं मारता। खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेता है, वो एक जाति के लिए नहीं लेता, वो पूरे देश का होता है, वो इंडिया के लिए होता है, तिरंगे की जाति होती है उसकी। रही बात आपकी कुछ छोटी बुद्धि है, लोग जाति पाति का जो जहर फैला रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर एक मंत्री था जो काबिल मंत्री बताते थे, मनीष सिसोदिया, वो भी राजपूत जाति थे, उसको आज अंदर कर दिया। जब उन लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि ये गलत आदमी इसको गलत अंदर डाला जा रहा है। अगर जाति की कोई बात थी, कोई अपराधी है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उग्रवादी की कोई जाति नहीं होती। वो अगर गलत आदमी है, चाहे मेरी जाट जाति का है, उसको गिरफ्तार करो, अंदर करो। किसी भी जाति का 36 बिरादरी में गलत आदमी की कोई जाति नहीं होती, उसकी जाति बदमाश जाति। लेकिन अब तो पद से हट गए हैं ना कुश्ती संघ के। अरे पद तो वैसे भी समय आ गया था, 15 दिन का समय बाकी था। बात पद से हटने की नहीं, पद उसको और 4 दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई की जांच हो, पास्को एक्ट में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके अंदर उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर कोई आम आदमी होता तो 24 घंटे में गिरफ्तार हो जाता। ये बात, इस बात की लड़ाई है कि इस देश में 2 कानून है क्या? दबंग आदमी है उसके लिए अलग कानून है, गरीब आदमी है उसके लिए अलग कानून है। बात, लड़ाई इस चीज पे आ गई है। जाहिर तौर पर अब लड़ाई इस चीज की है कि आखिरकार न्यायालय की बड़ी केजरीवाल की पार्टी का अगर होता तो 24 मिनट नहीं लगते, 24 दिन तो ठीक। ये तो भाजपा का नेता है, इसलिए इनको समय लगा। और यही अगर कांग्रेस का नेता हो तो 30 मिनट में इसको जेल में डाल देते और उसका मकान तक बुलडोज कर देते, उसकी फैमिली को नष्ट कर देते। ये लोग सिर्फ ये है कि ये भाजपा का नेता है, इसलिए इनको रोका जा रहा है। भाजपा का नेता का श्रेय मिल रहा है उन्हें। नरेंद्र, हाँ, बराबर मिल रहा है। अमित शाह का श्रेय है और नरेंद्र मोदी का है। अगर भाजपा का नहीं, मोदी जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो श्रेय दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं। मोदी जी को यहाँ की बातें मालूम नहीं पड़ रही, जंतर मंतर पे क्या हो रहा है। और मोदी जी को तो राहुल गांधी के साथ क्या हुआ, एक दिन में तो उनका सारा काम निपटा दिया। संसदीय चली गई, मकान चला गया और उसको डिसमिस कर दिया। एक दिन में सारी चीजें मोदी जी के पास पहुँचती है और मोदी जी के पास यहाँ की बातें नहीं पहुँच रही क्या? लेकिन मोदी जी तो चुनाव में व्यस्त थे। अभी देखिए ना, कर्नाटक चुनाव में हार गए तो इधर ब्रजभूषण शरण सिंह भी चले गए। चुनाव में वो हारे तो हार का कारण कुछ तो यहाँ का भी रहा होगा। 1% यहाँ का भी मालूम पड़े होगा कि हारने में तो यहाँ की भूमिका भी है। और अगर ये नहीं मानेंगे तो कल मालूम पड़ जाएगी, आधे वोट भी नहीं आए मोदी जी को। कांग्रेस को जितने वोट मिले उनके 50। आज नहीं माने तो आप लोग कह रहे हैं कि आगे चुनाव में बता देंगे आप। चुनाव में तो पब्लिक इतनी देख रही है तो चुनाव में तो बताएंगे ही बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो फिर क्या है?
इतना सब होते हुए भी अगर पब्लिक को नहीं दिखता है कि अमित शाह क्या कर रहा है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, तो फिर क्या होना है? लेकिन न्यायालय तो फैसला सुना रहा है, लेकिन इस बीच में पुलिस प्रशासन तो कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहा। कार्रवाई पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? यही अगर आम आदमी होती की पार्टी होती और कांग्रेस होता और अन्य दल होते तो बोलो कितने टाइम में कार्रवाई हो जाती। उनके मकान की ईंट की तक का पता नहीं चलता है। आप बात कर रहे हो, अब इनको ये नहीं सूझ रही। लेकिन पहलवान तो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बस ब्रजभूषण शरण। बीजेपी के नहीं, पहलवान बीजेपी के खिलाफ नहीं, पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो बीजेपी इनकी पार्टी का वो नेता, इसलिए उनको बचाने में लग रहा है ना। ये इनके खिलाफ नहीं, पर ये तो इनको बचा रहा है ना। आंदोलन जीवी हमारा घर में 104 पशु है, 2 दिन का एक्स्ट्रा चारा लेके भिवानी से मैं यहाँ आया हूँ जी, समर्थन करने के लिए, हरियाणा भिवानी जिले से जी। बोलते आंदोलन जीवी आंदोलन, मेरे को तो यहाँ पता भी नहीं, पूछ के आप जैसे से तब यहाँ आया हूँ। आंदोलन जीवी का भी बड़ा आरोप लगा रहा था जाहिर तौर पर राजपूत समाज के। अभी एक व्यक्ति जिनका नाम मैंने पहले भी लिया था, बताना चाहूँगी किस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हम कुछ भी नहीं सुनेंगे, और ऐसा ही चलता रहा तो हम भी यहीं जंतर मंतर पर आ जाएंगे। नहीं, ये छोटी बातें हैं। दोषी में इतनी हिम्मत नहीं होती वो मैदान में आके लड़ाई लड़े। दोषी छुपेगा, वो छुप रहा है, यहाँ आ नहीं सकते वो। अगर इसी लड़ाई लड़नी थे में छोटे दिमाग की बातें हैं तो मनीष सिसोदिया भी तो राजपूत जाति से था, उसको अंदर डाला गया, तब वो क्यों नहीं आया बचाने के लिए? वो एक सच्चाई की भी लड़ाई थी। अच्छा, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इस बीच में एक टिप्पणी उन्होंने की जो कहीं ना कहीं विवादित बात है। उन्होंने कहा कि शीला जीत की रोटियां थोड़ी खाता हूं मैं, जो इतनी लड़कियों का शोषण करूंगा। मैडम, ये घटिया बातें हैं, ऐसी घटिया परिस्थिति बातें नहीं करनी चाहिए। 36 बिरादरी की सबकी बहू बेटियां एक होती है। हम किसी बेटी के बारे में गलत बोलेंगे तो हमारी मानसिकता कमजोर है। जो भी खाता है वो उसकी अलग बातें। बात ये है उसने दोष खोट किया कि नहीं किया, जांच होनी चाहिए। पहले एफआईआर के लिए बैठे थे, अब एफआईआर हो गई है, पद के लिए पद भी हट गया, अब किस लिए बैठे हैं? अब तो चले जाइए। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, पद का उसका समय हो चुका था, पद पे वो रह नहीं सकता। रही बात एफआईआर लिखने की, सब जनता जानती है एफआईआर लिखने के बाद अगर कोई और आदमी होता 24 घंटे के अंदर पास्को एक्ट में गिरफ्तारी होती है। इसको पूछताछ क्यों नहीं की जा रही, क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? लड़ाई इस बात की है। लड़ाई इस बात की है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। क्या नाम है आपका? मेरा नवीन है नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जींद से आए हैं, हरियाणा से। हरियाणा से आए हुए हैं। क्या जिस प्रकार से अब तो चंद्रशेखर के साथ साथ सतपाल मलिक ने भी दूसरा दौरा कर लिया और बड़ी बड़ी बातें भी कही, क्या कहेंगे आप? यही कहूँगा जी, ये तो खिलाड़ियों का आंदोलन है और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का आंदोलन है। अब तक तो सिर्फ देश के ही आ रहे हैं। आज खिलाड़ियों ने जैसे अनाउंसमेंट किया है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के दूसरे देशों के ओलंपियन हैं या इनके साथ खिलाड़ी हैं, उनको भी पत्र लिख के समर्थन मांगेंगे। अभी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इनके समर्थन में आ सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छा, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या गुस्सा बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन आप लोगों का? गुस्सा तो नहीं बढ़ रहा जी ऐसे, लेकिन न्याय की जो एक इंतज़ार है वो उसके सब्र का बांध टूटने के लिए जा रहा है। अभी जैसे और भी भीड़ आज देख रहे हो कि आप संख्या बढ़ी है, और जैसे और भी गांव में हमारे बैठे हैं वे भी एक इंतज़ार में है कि सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप करके ज़्यादा से जल्दी इसको गिरफ्तार कराएगा। अगर नहीं गिरफ्तारी होती तो यहाँ आंदोलन की एक रूप बड़ा विकराल रूप में हो जाएगा। जाहिर तौर पर ये आंदोलन, ये कह रहे हैं, यहाँ नहीं थमेगा बल्कि एक विकराल रूप धारण करेगा। हाँ मैडम, आप पूछिए मेरे से, क्या पूछेंगे? क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आए हैं? मैं न्यू दिल्ली से हूँ। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में आज की प्रॉब्लम नहीं है, शुरू से ही 2 सेट ऑफ लॉज हैं। गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। डेली हर गांव में गरीब आदमी की बहु बेटियों का शोषण होता है, डेली। आज कोई नई बात नहीं है ये। अच्छा, ये तो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं और बड़े आदमी हैं, इनके साथ भी ऐसा होता है और पब्लिकली ऐसा हो रहा है। वो तो खुद लड़कियां कह रही हैं कि हमारे साथ। यही तो बात है, छोटे स्तर पर करते हैं, फिर जब पता चलता है कार्रवाई नहीं हुई तो हौसले बुलंद हो जाते हैं और फिर बुलंद हो जाते हैं। देखिए, थ्रूआउट द कंट्री आज की समस्या नहीं है ये प्रधानमंत्री जी की समस्या क्रिएट की हुई नहीं है। इस समाज में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है, अमीर आदमी गरीब की बहू और बेटी का शोषण करता है। ये सच्चाई है। आप क्या कहना चाहेंगे? शोषण तो करता है, लेकिन न्याय कब मिलेगा? उसके लिए न्याय, ये किसी प्राइम मिनिस्टर को या किसी मिनिस्टर को न्याय नहीं देना है, न्याय जनता को लेना चाहिए। ये जनता, नेशन की समस्या है। नेशन मस्ट कम अप,
नेशन को पूछना चाहिए ये क्या हो रहा है। जाहिर कोई तौर आ रहा है? पर कोई नहीं आ लोग रहा। जिस प्रकार से आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जनता को इस चीज़ का जवाब मांगना चाहिए। जाहिर तौर पर एक एक दिन जैसे बढ़ता जा रहा है आम जनता का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि पॉक्सो एक्ट के तहत 24 घंटे में जो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, आखिरकार वो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।